दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर 2 खेमानी यात्री निवास के पास स्वर्गीय महाराज सुनील शर्मा की संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। इससे जुड़ी बातों को लेकर एनसीपी नेता अजीत माखीजानी ने शनिवार शाम पत्रकार परिषद का आयोजन किया। यात्री गार्डन के सामने बैरक नंबर 659, वहां पे सुनील शर्मा महाराज जी रहा करते थे, जो अकेले रहते थे, बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। उनकी एक दिन मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके घर की चाबियां बाजू में जो इंदिरा आहूजा जी हैं उनके पास उनकी चाबियां रहती थी। वो मेरे घर के एकदम बाजू में ही रहते हैं। तो कुछ लोगों का मेरा ऐसा कहना था कि ये जगह हड़प हो रही है, लेकिन हम लोगों ने बोला कि इंदिरा आहूजा जी एक व्यापारी आदमी है, अगर उसके पास चाबियां हैं तो उसका मिसयूज नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक से 12 फरवरी की रात को 12:30 बजे मुझे वहां से एक चंदू भाटिया जी रहते हैं, उनका कॉल आया कि ये जगह हड़प हो रही है। तो मैंने वहां पे देखा, उन्होंने बोला सामान वगैरह सब निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन मैंने देखा तो मुझे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिखी। तो मैंने बोला चलो मॉर्निंग में देखते हैं। लेकिन कल सुबह को जैसे उठा, मेरा ध्यान गया तो वो जगह बनना चालू हो गई थी। वहां पे एकदम वार फुटिंग पे काम चालू था, मजदूर लोग वगैरह सब काम कर रहे थे। तो वापस से मुझे कुछ लोगों का इधर से फोन आया कि ये जगह हड़प हो रही है, आप कुछ आवाज उठाइए। चंद्र भाटिया जी वापस मेरे पास आए। उनको मैंने कुछ म्युनिसिपालिटी की कंप्लेंट्स वगैरह भी बना के दी, पुलिस चौकी की कंप्लेंट्स वगैरह बना के दी। उन्होंने उसी दिन रात को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने क्लियरली स्पष्ट बोला कि ये इंदिरा आहूजा जगह हड़प कर रहा है और उसको सपोर्ट है मैं सुखरामानी जी का। फिर नेक्स्ट डे पे एक दीपक मूलचंदानी जी ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने तो मैं सुखरामानी के ऊपर कुछ ऐसे पुराने इल्जाम भी लगा दिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। उसके बाद फिर मैं सुखरामानी जी ने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने ये सफाई दी कि मेरा जी ये जो घटना हो रही है, उन्होंने माना ये जगह हड़प हो रही है, लेकिन ये जो घटना हो रही है इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका ऐसा कहना था कि अगर वारिस आएंगे तो मैं उनको वो जगह वापस से लेके दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ महीना पहले सुनील महाराज जी के गुजर जाने के बाद कुछ महाराज जो लोग मेरे पास आए थे, उनका ऐसा कहना था कि ये जगह हमारे बहनोई की थी, हम लोग उसके वारिस हैं, तो आप ये जगह हमारे को लेके दीजिए। मैंने उनको बोला आप इंदिरा आहूजा जी के पास गए हैं? उन्होंने बोला इंदिरा आहूजा जी के पास गए हैं, वो बोल रहे हैं चाबियां मैं सुखरामानी जी के पास हैं। फिर हम लोग मैं सुखरामानी जी के पास गए तो मैं सुखरामानी जी बोलता है चाबियां इंदिरा आहूजा जी के पास है, वो हमें घुमा रहे हैं ऐसा करके। तो मैंने बोला अगर आप कोई वारिस का मेरे को ऐसे प्रूफ देते हो कि आप उसके वारिस हो तो मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा और आपको वो जगह लेके दूंगा। लेकिन वो फिर आए नहीं, पता नहीं उनको डराया गया, धमकाया गया, वो वापस मेरे पास कभी आए नहीं और ये जगह यहाँ पे बनना चालू हो गई। फिर मेरे से फिर सुबह होगी चैनल ने अप्रोच किया कि आप भी ये वार्ड में एक्टिव हैं, आप भी इंटरव्यू दो। तो मैंने अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि इंदिरा आहूजा जी अगर ये जगह हड़प कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हाथ है, किसी न किसी का सपोर्ट है। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी लोग इसके पीछे हैं वो सामने आए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात शायद नागवार गुजरी। मैंने राइटिंग में भी इसका कंप्लेन किया हुआ है पुलिस चौकी में। 20 फरवरी को मैंने कंप्लेन किया, 21 तारीख को पुलिस चौकी में मुझे बुलाया गया। वहां पे सीनियर साहब से मेरी भेंट हुई। उनका ऐसा कहना था कि मैं सुखरामानी का ऐसा कहना है कि मैं उनका नाम खराब कर रहा हूं, मैं उसके पीछे पड़ा हूं, न जाने क्या क्या ऐसी बातें मैं सुखरामानी ने शायद मेरे लिए बोली थी। मैंने बोला सर हम लोग जगह जो हड़प रहे हैं हम लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं और मेरा ये जनसंपर्क अलर्ट है, 1.5 साल हो चुका है मेरा ये जनसंपर्क चालू है। मैंने पहले भी ऐसे कुछ जगह हड़प हो रही थी या ट्री कटिंग की घटनाएं थी, उसके लिए आवाज उठाई है, उस पर लगाम लगाई है। शायद उसी वजह से मेरे ऊपर ये सब बातें हो रही हैं। उसी दिन रात को मेरे ऊपर एनसी दाखिल की गई और उसके बाद
मेरे ऑफिस में जो लड़की काम करती है उसके ऊपर भी एनसी दाखिल की गई। वो आप देखेंगे तो 21 फरवरी को हमारे पास एनसी हुई, लेकिन उसके बाद भी 23 फरवरी को हम लोगों ने जो असली वारिसदार थे उनको वो जगह दिलवाई, जिसमें इंदिरा आहूजा, उनकी माताजी, उनके भाई, उनकी पूरी फैमिली थी, जो उनको डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर रहे थे और चाबियां हैंडओवर कर रहे थे। तो ये पूरा उल्लासनगर ने देखा, सबने देखा कि इंदिरा आहूजा ने अपनी गलती मानी, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वापस दिए। ऐसी हरकतें हो रही थी। अचानक से ये मैटर इधर ठंडा हुआ, हम लोगों ने बोला चलो अंत भला तो सब भला, जो असली वारिसदार के उनको अपनी जगह मिल गई। वो दिन यहाँ पे हमारे वार्ड में एज अ दिवाली की तरह मनाया गया। लोग बहुत खुश हो गए कि उन्होंने पहली बार ऐसा इतने सालों में देखा था कि किसकी कोई जगह है वो बरोबर हैंडओवर की जा रही है और उसको बरोबर से मिल रही है। तो ये बात शायद हमारे पूर्व नगर सेवक हैं महेश सुखरामानी जी, जो वापस मेरे सामने इलेक्शन यहाँ पे लड़ना चाहते हैं, उनको हजम नहीं हुई। 1.5 महीने के बाद वापस हमें नोटिस आता है कि तुमने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की, तुमने इंटरव्यू दिया, तुमने मेरे लिए ऐसा बोला, मेरे को 75 लाख रुपया दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। ऐसा सेम नोटिस मेरे पास भी आया है और मेरे ऑफिस में जो लड़की काम करती है उसके पास भी आया है। तो किधर न किधर हमारे को डराने की, धमकाने की कोशिश की गई है कि जैसे ऐसी हरकतें वापस वार्ड में अगर कोई लोग करे तो हम लोग उनके लिए आवाज नहीं उठाएं, और इलेक्शन में उनको हारने का पूरा डर सता गया है, इसके लिए ये सब बातें वो कर रहे हैं। मेरी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अभी ये मैटर को आप सीरियसली लें, आप तहकीकात करें। पहले तो इंदिरा आहूजा जी पर केस दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर डकैती का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सामान निकाले गए हैं, जगह तोड़ी फोड़ी गई है, और उनके ऊपर ट्रेसपास का केस दर्ज होना चाहिए। और उसके बाद भी जो भी कानून लगते हैं, जैसे जैसे पुलिस को लगता है वो सब कानून उसके ऊपर होना चाहिए, और पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि इसके पीछे किसका सपोर्ट इंदिरा आहूजा को मिला था, किसके कहने पे इंदिरा आहूजा ये सब कर रहा था, कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, कौन प्लानिंग कर रहा था, वो सब बातें भी सामने आनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत जी, जब इस प्रॉपर्टी की चाबियां उसके असली हकदारों को वापस दी जा रही थी, तब उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हकदारों ने ये भी कहा था कि बंद प्रॉपर्टी में 400 ग्राम सोना और कुछ नकद भी थी। तो क्या इंदिरा आहूजा ने चाबियां सौंपते समय वो जो चीजें थी उनकी वापसी भी की, या वो प्रश्न अभी तक? इंदिरा आहूजा जी ने सिर्फ घर के पेपर्स और चाबियां दी हैं, बाकी सोना या पैसा पड़ा था वो उनको हकदारों को भी बरोबर से पता नहीं था कितना सोना पड़ा था या कितना पैसा पड़ा था। हाँ, लेकिन कुछ फर्नीचर्स पड़ा रहता था, कुछ बर्तन पड़े रहते थे। मैं महाराज जी जब भी बीमार थे, मिलने जाता था, तो वो सब चीजें, मेरी टीवी, फ्रिज वगैरह, उनके पास एक तोता भी रहता था, मैंने ये सब चीजें देखी हुई है। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, साथ ही साथ हरिद्वार भी। 28 मई से 10 जून की 13 दिन की ये शानदार यात्रा केवल 23,000 रुपए में, जिसमें आपको प्रतिदिन घर जैसा सुबह नाश्ता और रात का खाना दिया जाएगा, साथ में ट्रेन टिकट, और पूरी यात्रा होगी हरिद्वार से वापस हरिद्वार तक 13 सीटर बस से। आज ही कॉल करके अपनी बुकिंग करवाएं। जय बालाजी।